सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार में जो भीषण बाधाएं हैं, घर की जो ग्रह बाधा है, गृह बाधा है, वो समाप्त होगी और जीवन में एक नए प्रकाश का संचार होगा। क्योंकि यह बृहस्पतिवार अब की बार होलिका दहन के दिन है और इस दिन चूंकि गुरु जो प्रतीक है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ज्ञान प्रसारित करता है, और होलिका दहन जो है ये असत्य पर सत्य के जीत का प्रतीक है। क्योंकि प्रहलाद और होलिका की कहानी आप जानते भी होंगे। तो आज जो होलिका दहन होगा वो असत्य पर जीत के प्रतीक के रूप में एक ऐसा प्रकाश आपके जीवन में बिखेरेगा और आपका जीवन प्रफुल्लित होगा और घर की जितनी भी कलह विकार रोग दोष बाधाएं हैं वो समाप्त करने का बहुत ही विशेष अवसर है। तो आइए जानते हैं कौन सा उपाय किया जाए इस विशेष बृहस्पतिवार को कि साईं बाबा प्रसन्न हो और भोलेनाथ प्रसन्न हो। क्योंकि यह उपाय जो हम लेकर के आए हैं इसमें साईं बाबा और शिव शंकर भोलेनाथ का आज जो उपाय इसमें करना है, उपाय मात्र और मात्र 5 से 10 मिनट का है। इस उपाय को आप इजीली कर सकते हैं अपने घर में, और करने के बाद शिवालय में जहां शंकर भगवान की शिवलिंग हो वहां पर इसको आपको अर्पित करना है। कैसे करना है ये हम आपको बताना चाहते हैं। इस जो आज का दिन है, जो होलिका दहन का दिन है, आज इसको आप शाम को कर सकते हैं, आप इसको अभी कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइम, क्योंकि आज शुभ दिन है, जो ये बृहस्पतिवार है, तो आज किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रात में 8 बजे तक 9 बजे तक इस उपाय को भी कर सकते हैं। तो करना कैसे है, क्या क्या लेना है हम बताते हैं। आपको सबसे पहले सुबह ही कभी भी दोपहर तक में बेल पत्र ले लेना है, और बेल पत्र 51 पत्र लेना है। 51 बेल पत्र, अगर 51 बेल पत्र आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करिए कि जो है 21 बेल पत्र ले लें, 11 बेल पत्र ले लें, वैसे 51 ले लें तो बहुत अच्छा है। और सभी पर पीले हल्दी से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखिए, और इसी प्रकार से 7 बेल पत्र पर ओम साई राम लिखेंगे। 7 बेल पत्र पर ओम साई राम लिखेंगे। 51 बेल पत्र या 21 बेल पत्र या 11 बेल पत्र पर आप ओम नमः शिवाय लिखेंगे। जितना भी आप ले सकते हैं इसमें से ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको बैठना है साईं बाबा के सम्मुख। तो जो 7 बेल पत्र पर ओम साई राम आपने लिखा है, उस बेल पत्र को आपको करना क्या है, कौन से मंत्रों का जाप करते हुए साईं बाबा के सम्मुख आपको क्या क्या चढ़ाना है। तो अब आपको करना क्या है, एक घी का दीपक लेना है, अगरबत्ती लेना है, वातावरण को एकदम से महका दीजिए, और थोड़ा सा आप पीला चंदन ले लीजिए, या पीला जो है अबीर अगर आपके पास हो तो वो भी ले सकते हैं, या सफ़ेद अबीर का हमने उपाय बताया था वो भी आज ही के दिन आप कर सकते हो, उसको ले लीजिएगा। और जिस प्रकार से साईं बाबा के सम्मुख आप डेली पूजा करते हैं उस स्थिति में आप बैठ जाएं, पूजा करें। जिस प्रकार से डेली का पूजन होता है, जैसे आपको साईं बाबा का आरती, 11 वचन और साईं चालीसा जो भी आप पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करना 108 बार। ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, और इस मंत्र को मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। तो ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस 7 बेल पत्र को आपको चढ़ा देना है साईं बाबा के श्री चरणों में। और चढ़ाने के बाद जो हल्दी लिया है, थोड़ा सा चावल मिला के बाबा को चंदन लगाइए और उसी चंदन को खुद लगा लीजिए। अब आपको जो 7 बेलपत्र आपने चढ़ाया ओम साई राम कहते हुए, इसको करना क्या है, कल होलिका के दिन मतलब 18 तारीख को आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को पीले कपड़े में बांध करके
अपनी तिजोरी में रख देना है, कहीं नहीं इसको फेंकना है, तिजोरी में रख दीजिए। और जब तक आप इसको रखेंगे, इस बेलपत्र के द्वारा आपके घर में सुख शांति, ग्रह बाधा, रोग दोष कलेश विकार समाप्त होगी। अब आपने जो 51 बेलपत्र का पत्ता लिया है, या 21 लिया है, या 11 लिया है, जिसपे ओम नमः शिवाय लिखा है, इस पत्ते को क्या करना है, यहाँ पर साईं बाबा के पास से सब पूजा करने के बाद अब आप क्या करिए, कहीं भी आपके घर पे आसपास कहीं भी शिवालय हो, जहाँ मंदिर हो, या छोटा सा मूर्ति भी शंकर भगवान का है, उस पर भी आप पूजन कर सकते हैं। उस मूर्ति के सम्मुख आप जाइए, शिवलिंग के पास, और ये समस्त चीज़ें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो पंचाक्षरी मंत्र है, और शंकर भगवान के ऊपर अर्पित कर दीजिए। 51 बार जाप करिए तो 51 पत्ता, 21 पत्ता लिया है तो 21 बार जाप करिए, 11 पत्ता लिया है तो 11 बार जाप करके शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए इन पत्तों को। और उसके बाद वहाँ पर क्या करिए, जो आपने पीला अबीर लिया है या जो भी सफ़ेद अबीर लिया है, जो कि सफ़ेद अबीर वाला भी उपाय हमने बताया था, ये सब ले जा करके शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करके दोनों हाथों से, जैसे लोग मल मल के नहलाते हैं, इसी प्रकार से बाबा को बढ़िया से मल के नहला दीजिए। 1 लोटा जल डाल दीजिए, पहले अबीर लगाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, फिर 1 लोटा जल डाल के बढ़िया से स्वच्छ और साफ कर दीजिए। और मस्तक से अपने बाबा को वहाँ प्रणाम करिए, मस्तक उनके श्री चरणों में रख के प्रणाम करिए। और फिर वहाँ से आने के बाद आपको करना क्या है, आज चूंकि होलिका दहन का दिन है, कुछ गरीबों को आप क्या करिए, फल वितरित कर दीजिए। क्योंकि साईं बाबा जब अति प्रसन्न कब होते हैं, जब आप समस्त उपायों को करते हुए कुछ गरीबों को आप फल वितरित या भोजन आदि करा देते हैं। क्योंकि साईं बाबा को प्रसन्न करने का सबसे इजी उपाय ये है कि आप गरीबों को जरूर कुछ ना कुछ दान जरूर करें। जैसे मान लीजिए गरीबों को दान करिए, कुछ ऐसे ब्राह्मण मिले जो मतलब ऐसा कर्म करते हैं, पूजा पाठ, इनको दान कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं। योग्य मतलब सुपात्र लोगों को ही दान करना चाहिए। और दान करने के बाद मन में आप अपनी मनोकामनाएं बोलते रहिए। और जैसे भी दान आप करते हैं तो ओम साई राम मन में बोलिए। जैसे मान लीजिए किसी को खाना खिला रहे हैं तो मन में ओम साई राम बोल के और उनको खाना आप खिलाइए। आप फल वितरित कर रहे हैं तो ओम साई राम मन में बोलते हुए फल दीजिए। और उसके बाद अपनी मनोकामनाओं को बोलिए प्रभु से कि प्रभु हमारी जो भी आपकी मनोकामनाएं है, जो इच्छित मनोकामनाएं हैं, उनको बाबा के सम्मुख बोलिए कि प्रभु हमारी मनोकामनाएं पूरी करिए। अब यहाँ पर आपको कर क्या देना है, जो आपने बाबा के सम्मुख घर में पीला चंदन लगाया अपना और बाबा को, उसी चंदन से आपको करना क्या है, पूजा कक्ष में एक जगह कहीं भी अगर स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं तो बना दीजिए। अगर नहीं बना सकते हैं, मान लीजिए पेंट है, बहुत लोग कहते हैं दीवार गंदी होगी, कुछ खराब होगा, तो आप क्या करिए, एक कागज़ लीजिए, कॉपी ले लीजिए और कॉपी में आप क्या करिए, स्वास्तिक का निशान बना लीजिए। उसी हल्दी से स्वास्तिक का निशान बनाइए। और उसके बाद इस कागज़ को क्या करिएगा, जो बेलपत्र हमने बताया था, आपने सातों साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ाया था, उसी बेलपत्र में चाहे तो इस कागज़ को मतलब रखिए और बेलपत्र उसी में रख के पीले कपड़े में बांध के तिजोरी में रख दीजिए। धन दौलत की बरसात होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, निर्धनता समाप्त हो जाएगी। जहाँ भी इस उपाय को करके आप रखोगे वहाँ पर आप समझ लीजिए वहाँ की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। जिन भाई बंधुओं का व्यापार है, बिजनेस है, उनका घाटा समाप्त हो जाएगा। दिन दूना रात चौगुना उन्नत होगा। और चूंकि इन सब उपायों को करते हुए अगर आप हवन करा देते हो तो हवन का दुगुणित लाभ आपको प्राप्त होता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है आदि अनादिकाल से, हवन तत्कालिक लाभ देता है और हवन की जो प्रक्रिया होती है वो आपको एक अदृश्य ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि रामायण में भी लिखा है कि विनुपग चले सुने विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन बानी बक्ता बढ़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो निराकार है, बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का
आस्वादन करता है वही ईश्वर है। और ईश्वर क्या है? सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में ईश्वर है। तो ऐसी मान्यताओं के साथ जब आप हवन कराते हो तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है और आपके परिवार पर एक ऐसी ऊर्जा का साया होता है जिससे बाबा का जो आवरण आपके परिवार पर बन जाता है, इस हवन के द्वारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता और सफलता 100% आपकी होती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग जुड़िए और आइए हम लोग एक साईं परिवार बन के आगे बढ़ते हैं। और उन परिवारों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।